किसान भाइयों, अगर हमें गन्ने की फसल से अच्छा मुनाफा लेना है तो ये ज़रूरी है कि पेडी गन्ना हमें बहुत अच्छा उत्पादन दे के जाए। और पेडी गन्ना उत्पादन हमें तब अच्छा देगा जब हमारी पेडी कटते ही बहुत तेज़ी से विकास करना शुरू कर दे, उसमें अच्छे कल्ले फूटे। किसान भाइयों, अच्छे कल्ले फुटाव के लिए दो तीन बातें ज़रूरी हैं जो पौधा गन्ने की कटाई के समय ही हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसी समय पेडी प्रबंधन शुरू हो जाता है जब हम अपने पौधे गन्ने की कटाई करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जब हम अपने पौधे गन्ने में कटाई लगाएं उससे पहले हम किसी भी खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे खड़े गन्ने में ही कर दें। अगर पॉसिबल है तो किसान भाइयों, हमारी पेडी में बिल्कुल भी खरपतवार नहीं होंगे और जो भी खाद हम डालेंगे वो हमारी पेडी में लगेंगे और अच्छा फुटाव आना निश्चित ही तय है। किसान साथियों, खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करने के बाद आप जैसे ही अपने पौधे गन्ने की कटिंग करें तो बिल्कुल मिला के उसकी कटिंग करें। किसान भाइयों, बिल्कुल भी ऊपर से काटने की कोशिश ना करें। और किसान भाइयों, कुछ मेरे किसान साथी पोगे छोड़ते हैं, ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको अच्छा फुटाव लेना है तो उसको मिला करके काटिए, बहुत ही ज़बरदस्त उसमें फुटाव आएगा। जितना मिला के काटोगे उतना ही अच्छा फुटाव हमारी पेडी हमें देगी। सारे खेत की छिलाई के बाद हमें अतिरिक्त पत्ती बाहर निकाल देनी चाहिए और जो पत्ती बचती है उसको अच्छे से खेत में फैला देना चाहिए। इसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा हमें मिलता है। किसान भाइयों, हमारे खेत में खरपतवार नहीं होते और बहुत समय तक नमी हमारी मिट्टी में बनी रहती है, जिससे बहुत ही अच्छा फुटाव आता है। किसान भाइयों, कटाई के बाद जैसे ही हम पहला पानी अपने पेडी गन्ने को दें उसमें हमें बहुत ही अच्छी खाद की मात्रा का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, शुरुआत में ही हमारी फसल को सबसे ज़्यादा खाद की आवश्यकता रहती है। अच्छी खाद की मात्रा अगर हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ पे ही फसल बहुत अच्छा चलना शुरू कर देती है। जो कल्ले निकलते हैं वो मोटे निकलते हैं, सारे के सारे कल्ले गन्नों में परिवर्तित होते हैं। बाद में खाद देने की बजाय हमें किसान भाइयों शुरुआत में ही ज़मीन में अच्छी खाद देनी चाहिए। बाद में जब हमारी फसल बड़ी बड़ी हो जाती है तो हमें स्प्रे के माध्यम से थोड़ी थोड़ी खाद समय समय पर देनी चाहिए, उसके हमें ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो किसान भाइयों, पहले पानी से पहले आपको एक बैग एनपीके का लेना है 12-32-16। उसके साथ एक बैग आपको यूरिया लेना है अतिरिक्त। यूरिया की मात्रा हमें शुरुआत में ज़रूर देनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा। इसके बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते हैं। नरमाई आ जाती है मिट्टी में, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो तेज़ हो जाती है किसान भाइयों, और अच्छा फुटाव, अच्छा विकास फसल करने लगती है। तो एक बैग एनपीके, एक बैग यूरिया, और किसान भाइयों 1 किलो ह्यूमिक एसिड आपको इसके साथ ज़रूर लेना है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त लाभ हमें फसल के फुटाव में मिलता है। जड़ों का विस्तार बहुत तेज़ी से हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तृतीयक जड़ें हमारे खेत में बढ़ जाती हैं, दूर दूर से वे जितना भी फर्टिलाइज़र हमारी मिट्टी में पड़ा है उसको अवशोषित करती हैं। इन खादों के साथ अगर आप चाहें तो कोई भी अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, सागरिका, बायोविटा या जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस भी कंपनी का आप इस्तेमाल करते हो, 4 से 5 किलो प्रति एकड़ आप इसके साथ कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए। ये 3-4 खाद हो गए किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16, यूरिया, ह्यूमिक और माइक्रोन्यूट्रिएंट। इन खादों के साथ एक कीटनाशक और एक फंगस की दवा का भी इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। जब हम शुरू में मिला के जमीन से सटा के पौधे को काट देते हैं किसान भाइयों, तो उस पर फंगस लगने का खतरा बना रहता है। और अगर हम इसके साथ कीटनाशक भी इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई भी कीट हमारी फसल में नहीं आएगा। शुरू में अगर कीट नहीं लगेगा तो बहुत अच्छा फुटाव शुरू से ही चलना शुरू हो जाता है। तो कीटनाशक में आप सस्ता रीजेंट अल्ट्रा ले सकते हैं, 5 से 7 किलो प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल करिए। और किसान भाइयों, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है फंगस के लिए, उसका आधा किलो आप पैकेट ले सकते हैं 5 बीघे खेत के लिए। इन खादों के साथ मिलाकर ही इन दवाओं का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इन सारे खादों को आपस में मिलाइए, खेत में बिखराव कर दीजिए और किसान भाइयों पानी दे दीजिए तुरंत के तुरंत। आपको साथ के साथ पानी देना है। आप देखना किसान भाइयों, 10-15 दिन के अंतराल पे ही आपका जो पेडी का खेत है उसमें किल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से उसमें फुटाव आएगा। किसान साथियों, वैसे तो इन खादों का इस्तेमाल करने से ही हमें जैसा फुटाव चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे 0-118 की पेडी में फुटाव की समस्या है या कुछ और कारण से अच्छा फुटाव नहीं ले पाते, तो आप एक पीजीआर टॉनिक का इस्तेमाल करिए। इस डोज को देने के बाद जब आपकी पेडी गन्ने में थोड़ा सा फुटाव आना शुरू हो जाए,
हल्का सा भी फुटाव दिखना शुरू हो जाए तब आप स्प्रे में बायर कंपनी की इथरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ml प्रति एकड़ आपको ये दवा स्प्रे में इस्तेमाल करनी है। 100 से 150 लीटर पानी में या 200 लीटर तक भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100-125 ml दवा का ही इस्तेमाल करना है। खूड़ जितने भी आपकी पेडी में खूड़ है उसके ऊपर आप इसकी स्प्रे कर दो किसान भाइयों। ये आपके पेडी गन्ने की कुछ दिनों के लिए बढ़वार को रोक देगा और ज़्यादा ब्यात आपके पेडी में आना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, इसके स्थान पे आप किसी और पीजीआर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में आपको बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिल जाएंगे, लेकिन इसका स्प्रे बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। कम खर्च में ही आप इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। वैसे सिजेंटा की कल्टार आती है, उसका इस्तेमाल भी इसी मात्रा में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। वो भी यही काम करती है, पौधे की ग्रोथ को कुछ दिन के लिए बढ़वार को रोक देगी और किसान भाइयों उसमें बहुत तेज़ी से फुटाव आएगा पेडी में। तो किसी पीजीआर का इस्तेमाल आपको तब करना है अगर ये डोज देने के बाद भी आप महसूस कर रहे हैं कि भाई मुझे और फुटाव चाहिए। नहीं तो जो मैंने आपको खाद बताए हैं इसी से ही आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी की सारी पूर्ति कर दी है। सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दे दिए, एनपीके खाद भी दे दी और किसान भाइयों हमने ह्यूमिक भी डाल दिया इसमें और दवा भी डाल दी। तो कोई कारण नहीं बचेगा कि आपकी पेडी में फुटाव ना आए। और किसान भाइयों, पीजीआर का इस्तेमाल जो भी किसान करता है उसको ये सावधानी रखनी है कि बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लगानी, केवल स्प्रे में 100 से 125 ml। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप खादों के साथ इसका इस्तेमाल करें तब आप 200 ml इथरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खाद आप दे रहे हैं पहली डोज में उसी में ही मिला के 200 ml दवा आप डाल दीजिए, उससे भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसान भाइयों, अगर पेडी गन्ना शुरू में अच्छा फुटाव ले जाए और उसमें कोई भी रोग ना हो तो कम लागत में ही हम एक अच्छा मुनाफा ले पाते हैं। वरना पौधे गन्ने में बहुत लागत लगती है और किसान को जो बचत आती है वो सही से पेडी गन्ने में ही आती है। इसीलिए फुटाव लेना बहुत आवश्यक है। शुरुआत में अच्छे खादों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी बात कि समय पे कटिंग करनी है। फरवरी में पौधे गन्ने की कटिंग शुरू करें जब थोड़ी सी गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाए, ताकि अच्छे से फुटाव आ सके। बहुत ज़्यादा ठंड में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है फुटाव में, तो समय पे कटिंग करें। पहली डोज में अच्छे खादों का इस्तेमाल करें और जब हमारी पेडी स्प्रे लगने लायक हो जाए किसान भाइयों, दूसरे पानी के बाद तीसरे पानी के बाद उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और हल्का फुल्का कीटनाशक लगा के समय समय पे हमें अपनी पेडी को ऊपर से भी हल्की सी डोज खाद की देते रहना चाहिए। समय समय पे 40 दिन के अंतराल पे एनपीके 19-19, किसी अच्छे पीजीआर टॉनिक और एक हल्के कीटनाशक, ये प्रैक्टिस हमें रखनी है। 2-3 स्प्रे अगर हम लगा देंगे तो किसान भाइयों ऊपर से भी हमारी जो फसल है वो भोजन बनाएगी, अच्छे से उसको भोजन मिलेगा, खाद मिलेगा, तो हमारी जो फसल है वो हमें बहुत अच्छा उत्पादन दे के जाएगी। धन्यवाद।